मेरे साथी श्री राहुल नार्वेकर जी, हमारे बहुत ही कार्यक्षम ऐसे ऑपरेटर्स, श्रीमती हर्षिता नार्वेकर, श्री मकरंद नार्वेकर, मेरे मित्र श्रीकांत सोमानी जी, यहाँ पर उपस्थित सोमानी परिवार और सभी बहनों और भाइयों, सबसे पहले आप सभी को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और साथ साथ देश के पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, इनकी जन्म जयंती पर उनको भी नमन करता हूं। आज ये बहुत ही हर्ष की बात है कि एक बहुत सुंदर गार्डन कफ परेड को मिल रहा है और केवल गार्डन नहीं, पेट पार्क, जो मुंबई का अपना पहला पेट पार्क है, वो भी कफ परेड में तैयार हो रहा है। और मैं इस बहुत ही अच्छे काम के लिए मकरंद जी को, हर्षिता जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और ये भी हर्ष की बात है कि इसका नामकरण एस बी सोमानी जी के नाम पर किया गया है, जिनके बारे में कफ परेड के लोग जानते भी है और बताया भी गया है। 70 के दशक में जब देश व्यापार और उद्यम में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस समय देश में जो 10-12 बड़े उद्यमी थे, उनमें सोमानी जी का शुमार होता था। लेकिन उन्होंने केवल उद्योग को बड़ा नहीं किया, तो उसके साथ साथ अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज सेवा का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में उन्होंने अपने कार्य की आधारशिला रखी। और आज मंच पर बैठे हुए शायद मुझे छोड़ के सारे किसी न किसी पद्धति से डी सोमानी स्कूल से नाता रखते हैं, तो कितने लोगों को एजुकेट करने का, संस्कारित करने का काम स्कूल के माध्यम से हुआ। और मैं ऐसा मानता हूं कि व्यक्ति का नाम कभी भी पैसे से बड़ा नहीं होता। व्यक्ति का नाम समाज के लिए वो क्या करता है, इसके आधार पर बड़ा होता है। और ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि जिन्होंने हमारे समाज को बनाने के लिए, शेपिंग ऑफ द सोसाइटी, इसकी दृष्टि से कंट्रीब्यूट किया हो, ऐसे लोगों को हम याद करें और उनके एग्जाम्पल्स, उनके उदाहरण हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने जाए। क्योंकि जब तक अच्छे मूल्य हम आने वाली पीढ़ियों को नहीं देंगे, फिलैंथ्रोपी क्या है, वो क्यों करनी चाहिए, इसके उदाहरण अगर हम अगली पीढ़ी को नहीं देंगे, तो शायद हमारी अगली पीढ़ी आत्म केंद्रित बनेगी, खुद का तो विचार करेगी, खुद का तो विकास करेगी, पर समाज का विकास करने में शायद पीछे रह जाएगी। और इसी कारण से ये जो नामकरण यहां हो रहा है, ये मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही अच्छी बात है और उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मुंबई हम सभी लोग जानते हैं कि
दुनिया की जितने मेट्रोपोलिस है उसमें मुंबई का शुमार तो होता है, लेकिन मुंबई में लैंड एरिया ये बहुत सीमित उपलब्ध है और मुंबई की जनसंख्या के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से ये लैंड एरिया जो है वो शायद ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत पर्याप्त है। और ऐसे समय हम लोग पर्यावरण पूरक जीवन अगर बिताने की बात करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, तो शायद मुंबई की जितनी ओपन स्पेसेस है उनको बचाना ये मुंबई की सबसे बड़ी सेवा है। और यहां पर हमारे नार्वेकर्स ने, क्योंकि तीनों ने, इसलिए मैं नार्वेकर्स कह रहा हूं, मैंने देखा लगातार हमारी ओपन स्पेसेस को बचाकर उनको गार्डन्स में, पब्लिक स्पेसेस में कन्वर्ट करने का काम इस सारे कप परेड के इलाके में किया। और आज उसी तरीके से ये गार्डन हम लोग यहां पर देख रहे हैं और इतनी सुंदर जगह है। और ऐसी जगह को अगर हम नहीं बचाएंगे तो अतिक्रमित हो जाएगी, ऐसी जगह को नहीं बचाएंगे तो कचरे का घर बन जाएगा। और आज उसको इतने सुंदर तरीके से आपने परिवर्तित किया है। मैं आप सभी की तरफ से मुंबई वासियों को, कप परेड निवासियों को ये सारा गार्डन और ये सारी व्यवस्था जो तैयार हुई है वो आप सभी को मैं डेडिकेट करता हूं, आपको लोकार्पित करता हूं। अब ये आपकी है और आपको इसका ख्याल रखना है। मुझे विशेष खुशी इस बात की है कि हमारे पेट्स के लिए कोई डेडिकेटेड जगह नहीं थी और पेट्स का महत्व व्यक्ति के जीवन में बहुत है। प्राय यह पाया गया है कि जो लोग बहुत प्रेशर में जीते हैं, अगर वो अपने पेट्स के साथ जीते हैं तो उनका प्रेशर कम होता है, उनका ब्लड प्रेशर ठीक रहता है, उनकी शुगर भी कंट्रोल में रहती है, कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा बढ़ता नहीं है। क्योंकि जो आत्मिक आनंद की अनुभूति पेट्स के साथ होती है उसके कारण व्यक्ति का जीवन एक संवेदनशील होता है। मैं एक 4-5 साल पहले एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और ये जो रिपोर्ट थी इट वाज अबाउट फार्मर सुसाइड। और उसमें अलग अलग कारण जो दिए गए थे उसमें एक कारण ये बताया गया कि जिन किसानों ने अपनी गायों को या बैलों को बेच दिया ड्राउट के कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, ऐसे लोगों में आत्महत्या करने का जो नंबर है वो ज्यादा है। और जिनके पास गाय हो, बैल हो, जिनके पास है, ऐसे लोगों में ये संख्या कम है क्योंकि किसान अपना दुख भी अपनी गाय के साथ, अपने बैल के साथ शेयर करता है और उसकी सेवा करने में उसको जो आनंद मिलता है उसमें अपने दुख को वो भुलाता है। तो ये जो महत्व डोमेस्टिक एनिमल्स का, पेट्स का हमारे जीवन में अधोरेखित किया हुआ है, मैं ऐसा मानता हूं कि उसको संवारना ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए एक बहुत डेडिकेटेड व्यवस्था यहां पर की गई है। मैं फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और जैसा राहुल जी ने कहा कि मैं भी कुछ समय के लिए कप परेड का निवासी रहा हूं,
तो आप जिस स्कूल में जाते हो वो आपकी होती है, जिस मोहल्ले में रहते हो वो आपकी होती है। 4 दिन रहे, 2 महीने रहे या 2 साल रहे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अपने लोगों के बीच मैं यहां पर आया हूं, और इसलिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। फिर एक बार हमारे नार्वेकर परिवार का आभार व्यक्त करता हूं, सोमानी परिवार का आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।